पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम है इमरान खान। उनकी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। क्या वो यहूदियों के एजेंट हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता। जो ये समझते हैं फिर आप उनका साथ क्यों देते हैं? किसी की इंफरादी राय हो सकती है। हमारे सियासी लीडर हैं वो भी हवा का रुख देख के अपने मुस्तकबिल के फैसले करते हैं, ऐसा ही? ज़्यादातर ऐसा ही है। उसमें आप शामिल हैं? नहीं, उसमें हम शामिल नहीं है। और खुलफाए राशिदीन के दौर की याद को ताज़ा करने की ख्वाह जमात इस्लामी आज तक इक़्तिदार में उस तरह से क्यों नहीं आ सकी? ये दूसरों के लिए मोहरा क्यों हमेशा बनती है? हम आपसे सवाल भी करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, आपका थोड़ा सा एहतसाब भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फ़ख्र से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मदूदी साहब, मुझे उनके जानशीन जो हैं उनके हवाले से तारुफ करवाइए। वो कहाँ हैं, क्या करते हैं? और पता नहीं आप किस मुल्क के जानशीनों का पूछ रहे हैं। उनकी औलाद कहाँ है आज? कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ ऐसा गोरख धंधा जो है वो समझा जाए जो आप लोगों की समझ में भी आ सके। सर, आप में क्या खूबी थी कि आप 22 साल आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के अमीर रहे? देखिए, मैं तो एक मुजाहिद अव्वल नहीं रहे, दुनिया में बड़ा नाम था, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो साथ में बातें आती हैं, पहली गोली उन्होंने चलाई, आप ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं? नहीं, पहली गोली तो पता नहीं। सरदार इब्राहिम साहब के बेटे खालिद इब्राहिम भी वफात पा गए। हमारी अदलिया के एक जज साहब ने उनको असेंबली में अवाम की बात करने से रोका, आपने उनका साथ नहीं दिया। असेंबली की जो डिबेट है उसका मुवाखज़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और तो हमारे आला अदलिया के जज ने फिर गलत किया ना? नहीं, उसमें हमारे स्पीकर की रूलिंग आ गई। जज साहब ठीक थे या खालिद इब्राहिम साहब ठीक थे? दोनों तरफ से उसमें बेइतदाली हुई है। हर सवाल का तल्लुक हकीकत से, माजी से, हाल से और मुस्तकबिल के साथ होगा इंशाअल्लाह। आपने उनके साथ डील किया इलेक्शन में, ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर। मैंने डील नहीं किया। आप टेक्नोक्रेट की सीट से कैसे बन गए फिर? ये तो जमात ने तय किया। आपने उनको जितवाया, फिर उन्होंने आपको जमात, ये तो जमात आपके अलावा भी तो जमात में लोग हैं ना? ये जमात ही का फैसला था और कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि जो मुंतखब है वो वज़ीर बने। क्यों, जगह नहीं थी उनके पास? नहीं, हमने तकाज़ा ही नहीं किया। फारूक हैदर साहब और बैसुर सुल्तान साहब करप्ट नहीं है? करप्ट नहीं है। आपको उनसे प्यार मोहब्बत ज़्यादा है इसलिए खामियां नज़र नहीं आती है, वाकई हकीकत है? नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। सर, सोशल मीडिया पता है आपको क्या है? जी, कुछ पता है। फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? जी, ट्विटर के बारे में इल्म है? जी, मैं ट्विटर भी, इंस्टाग्राम का भी पता है? जी है। उसके ऊपर आपके बारे में कुछ लोग बातें कहते हैं, कभी गुजरी नज़रों से? बाज़ लोग एतराज़ात भी करते हैं। ये जो बाज़ का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में पिछले दौर में PTI का इत्तेहादी होना और नून लीग के मुखालिफ होना, अब नून लीग के हमायती होना और PTI के मुखालफत में होना, लोग इसको मुनाफिकत कहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये जो के अंदर अखलाकी इताअत कौन सा होता है? नहीं, आप सुने ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों नहीं बने? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप क्यों नहीं बने? नहीं, अब तो इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं ना। थोड़ा ज़ाती सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। आपका तल्लुक भी राजपूत कबीले से तो नहीं है? जी, राजपूत कबीले से है। महाराजा रंजीत सिंह के से लेके आज तक आप ही के ख़ानदान जिस जमात में लोग हैं उन्होंने हुक्मरानी की है, वजह क्या है? जमात इस्लामी का मंशूर क्या है? जमात इस्लामी का मंशूर है इकामत दीन। कि ये अल्फाज सुन के मुझे लगता है कि आप खिलाफत रास्ता के दौर को वापस लाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर में, उनमें और आप में फ़र्क क्या है? हमें और उनमें फ़र्क ये है, उसी गद्दे सिस्टम का आप हमेशा हिस्सा बनते हैं, वजह क्या है? नहीं, गद्दी सिस्टम नहीं आप है। मुफाद परस्त हैं फिर? एक मौसमी जमात नहीं है। आप एक इस्लामी जमात हैं या सियासी जमात हैं? हम एक इस्लामी सियासी जमात है। कहते हैं आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासत करते हैं। ये तो लोगों की, आप जो है वो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फतवे लगाना जो है वो ज़्यादा सख्त मजाज है। जमात इस्लामी इस्लामी उसूलों को फॉलो करते हैं, थोड़े रोशन ख्याल भी हैं। देखिए, इस्लाम में कोई शेर और शायरी से भी लगाव रखते हैं? शेर और शायरी से भी बड़ा लगाव है। आज सुनाए कोई याद करके। मसला ये है कि बाज़ औक़ात मुझे एक शेर का एक मिसरा और दूसरे ही सुना दें, आप सुनाएं ज़रूर। अजीब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। आज भी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं? अभी भी मैं खेलता हूँ। म्यूज़िक सुनना, कोई गज़लें, कोई लोकगीत, कोई पहाड़ी माइये, कोई इस तरह की चीज़ें भी गुजरती हैं ज़िंदगी के? कभी सैर व तफरीह की बहुत सुनी है, लेकिन किसी अपने दौर में। जी, फिल्में बहुत देखी हैं, बहुत देखी है अपने दौर। सर, ये जमात इस्लामी में भी रहते हुए प्यार मोहब्बत इश्क हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, जो अच्छी चीज़ है उसको आप देखें। बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। गोरखधंधा देखने वाले मेरे तमाम नाजरीन को अबरार कुरैशी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हूँ एक नए गोरखधंधा के साथ और एक ऐसी शख्सियत जो कि आज़ाद कश्मीर जमात इस्लामी के 8 मरतबा तकरीबन अमीर रह चुके हैं। एक दौरानिया तवील दौरानिया है, 4 मरतबा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिसमें से एक बार अवामी हक राय दही से हमारी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पहुँचे। अभी टेक्नोक्रेट की सीट से आज़ाद कश्मीर के अंदर मेंबर असम्बली हैं, मगर किसी वजह से अभी तक वज़ीर नहीं बन सके, स्पेस नहीं थी या कोई और वजूहात थी। कैसे ये यहाँ तक पहुँचे? जमात इस्लामी हमेशा कश्मीर के हवाले से हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी इनकी पाकिस्तानी और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जाती है, एक कश्मीर के हवाले से बड़ा काम करते हैं। और इनकी एक मुनफरिद बात यह है कि ये हक़ खुदरादियत जो कि एक बुनियादी एलिमेंट है मसला कश्मीर के हल के लिए, उसके ऊपर हमेशा इनका जो फोकस होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब, PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ज़ियाउल हक, फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद, थाना कचहरी की सियासत से नाबलद हैं। यही वजह है कि इनको आज तक अवामी हक राय दही उस तनासब से नहीं मिल सका ताकि ये हुकूमत में इक़्तिदार में आए और खुलफाए राशिदीन के दौर की याद को ताज़ा करने की ख्वाह जमात इस्लामी आज तक इक़्तिदार में उस तरह से क्यों नहीं आ सकी? ये दूसरों के लिए मोहरा क्यों हमेशा बनती है? ये आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान है, जो छोटी सी असम्बली है, जो छोटा सा खिता है, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के कायदीन का रोल क्या है, आज इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बातचीत होगी। और मेरे गोरखधंधा में आज मेरा साथ देंगे अब्दुल रशीद तुराबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और मेहरबानी, आपने मौका दिया। उम्मीद है कि अच्छी नशिस्त होगी। इंशाअल्लाह हर सवाल का तल्लक हकीकत से, माजी से, हाल से और मुस्तकबिल के साथ होगा। इंशाअल्लाह हम आपसे सवाल भी करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, आपका थोड़ा सा एहतसाब भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप फ़ख्र से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी जमात के जो कायद हैं, कुरान की तफसीर लिखी, दीन के लिए काम किया, मौलाना मदूदी साहब, उनकी बैकग्राउंड तो मुझे पता है। मुझे उनके जानशीन जो हैं उनके हवाले से तारुफ़ करवाइए, वो कहाँ हैं, क्या करते हैं? यह जमात इस्लामी तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जमात इस्लामी हिंदुस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, मकबूजा कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में है, श्रीलंका में है। अब पता नहीं आप किस मुल्क के जानशीनों का पूछ रहे हैं कि मौलाना मौदूदी जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उस वक्त पूरे इस बरे सग़ीर के जमात इस्लामी के अमीर थे। और जब बरे सग़ीर तकसीम हो गया तो पाकिस्तान में ख़ुद वो क़याम पज़ीर थे, तो यहाँ अमीर जमात वो ख़ुद ठहरे। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर मौलाना यूसुफ इस्लाई साहब जो हैं वो अमीर जमात बने, उनके साथियों में से थे। मकबूजा कश्मीर में मौलाना सादुद्दीन साहब। अगर इतने मुल्कों में मौलाना मदूदी साहब की जमात के अमीर मौजूद हैं, उनके लीडर मौजूद हैं, उनकी औलाद कहाँ है आज? उनकी औलाद भी तकरीबन सभी की औलाद जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान है। लेकिन जमात इस्लामी कोई मोरूसी जमात नहीं है कि बाप के बाद जो है वो बेटा ही अमीर जमात हो, जैसे आप बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातों में देखते हैं। जमात इस्लामी का अपना एक निज़ाम है और उस निज़ाम के प्रोसेस में मशावरत और इंतखाबी अमल में फिर अरकान जमात जिस पर एतमाद करते हैं वही अमीर जमात बनता है। तो यूँ फिर उनकी औलाद आगे वो फोर फ्रंट पे हमें नज़र नहीं आती। हमें उनके बच्चों के नाम मुझे नहीं पता, लोग जानना चाहते हैं। इतनी बड़ी जो जमात है जिसके वो लीडर हैं, उनके बच्चे जमात के लिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं वो? सबके अपने अपने कारकुनान हैं सब। मौलाना मियां तफ़ैल मोहम्मद साहब पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना के बाद अमीर जमात बने, तो उनके सारे बेटे जो हैं वो जमात के साथ वाबस्ता है, उनके कारकुनान हैं, अरकान जमात हैं। और इसी तरह उनकी बेटियां जो हैं वो अरकान जमात हैं। जनाब काजी हुसैन साहब उसके बाद आए, ठीक हो गया, तो उनके बेटे जो हैं वो जमात के ज़िम्मेदार। आसिफ लुकमान काजी इस वक्त मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, ठीक है, आमला के रुकन हैं।
और समिया रहील काजी जो हैं, डॉक्टर समिया रहील जो बहुत बड़ी स्कॉलर हैं इस हाँ वक्त, बिल्कुल मैं जानता हूँ उनका नाम। वो पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं। इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं जमात इस्लामी उसको भी पाकिस्तान शोबे ख़वातीन की, उसकी वो ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद सैयद मुनव्वर हसन साहब आए, उनके एक तवील फहरिस्त उनके बेटे हैं, सॉरी मैं आपको हो सकता है कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग इस तरह हिंदुस्तान में आप देखें या आप देखें मकबूजा कश्मीर में आप हम उस तरफ भी देखें, आज़ाद कश्मीर में जो हमारे उमराए जमात थे उनके भी सारी औलाद जो है वो जमात इस्लामी का मंशूर क्या है? जमात इस्लामी का मंशूर है इकामत दीन, अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के दीन का क़याम और नफाज। कैसे? वो तो है मुसलमान ही बसते पाकिस्तान में। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन लेकर आए थे कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के दीन का नफाज हो, उसके अहकामात की तनफीज़ हो, एक इस्लाम का आदलाना और फलाही माशरा कायम हो जिसके अंदर जो है वो इंसानियत की भलाई हो, फलाह हो, अदल और इंसाफ की बालादस्ती हो। ये बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी का हदफ है। और फिर आगे उसके 3-4 नकात हैं, ततीर अफ़कार है, तंज़ीम है, इस्लाह माशरा है, तब्दीली क़यादत है। ये 4 उसके मराइल हैं आगे, लेकिन बेस्ट जो क्रक्स है वो यही है कि इकामत दीन और इस्लाम का एक आदराना और फलाही माशरा, उसका क़याम। आप के ये अल्फाज सुन के मुझे लगता है कि आप खिलाफत राशिदा के दौर को वापस लाने की बात कर रहे हैं। क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी किसी और मुल्क में कोई जमात है जिसके साथ ना सिर्फ इस्लामी लफ्ज़ लिखा हो बल्कि वो प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स के अंदर आके इस तरह का कोई काम करना चाहती हो या कर रही है? सारी दुनिया में इस्लामी तहरीक जो है ना, इस फ़िक्र की हामिल इस्लामी तहरीक, ख़ुद मौलाना की जो फ़िक्र है पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ जमात इस्लामी के अलावा मैं बात मुख्तलिफ नामों के 58 इस्लामी ममालिक यानी नाम वहाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन यह है कि मकसद यही है। अरब ममालिक के अंदर इख्वान मुस्लिमून है, इसी तरह से तुर्की के अंदर हिज़्ब रफ़ा पार्टी थी, या आज की जो अक पार्टी है तैयब अर्दोगान की, ये भी बुनियादी तौर पर वहाँ जो इस्लामी तहरीक के कायद थे तैयब उस्ताद अरबकान साहब, ये उनके शागिर्दों में से हैं, उनका भी एजेंडा यही था। और इसी तरह से अरब इंडोनेशिया में आप देखें, मलेशिया में वहाँ पर हिज़्ब इस्लामी है जो एक तवील अरसे से वहाँ पर हुकूमत का भी हिस्सा है। 2-3 रियासतों में उसकी मुसलसल हुकूमत है। सही। पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक हमेशा एक मुस्तनद पोजीशन रही है। तो सारी दुनिया में जो है वो नाम मुख्तलिफ है, लेकिन फ़िक्र यही है कि निज़ाम बदले, अच्छी क़यादत आए और इस्लाम का जो बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर में, उनमें और आप में फ़र्क क्या है? हमें और उनमें फ़र्क ये है कि बाकी जमातों के मंशूर आप एक देख लें, मंशूर में तो बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका जो निज़ाम है वो एक तो इकामत दीन और इस्लाम का आदराना और फलाही माशरा खिलाफत राशिदा की रोशनी में, वो तस्वर उनके मंशूर के अंदर नहीं है। सिर्फ आपको जमात इस्लामी के मंशूर में नज़र आएगा। और फिर जो निज़ाम कायम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं तालीमात की बुनियाद पर है। यही वजह है कि जमात के अंदर कोई ग्रोहबंदी भी नहीं है, कोई झगड़े नहीं है, कोई मरूसियत नहीं है। और बाकी जमातों में मंशूर में तो अच्छी बातें हैं, लेकिन आप देख लें कि बाकी सारी जमातें या अफराद के गिर्द घूमती हैं या ख़ानदानों के गिर्द घूमती हैं। अगर बाकी लोगों का जो नज़रिया है उसके ऊपर अमल नहीं होता, वो नहीं है जो आपका नज़रिया, जो आप लोगों की सोच है। मैं ओवरऑल जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ आप बचपन से जुड़े हैं, तुलबा के दौर से, या तवील जदोजहद है, सिर्फ 22 साल तो आप जमात इस्लामी की अमीर है। उसी गंदे सिस्टम का आप हमेशा हिस्सा बनते हैं, वजह क्या है? नहीं, गद्दी सिस्टम का तो हमेशा नहीं बनते। हमारा तो अपना एक पूरा मंशूर है और सिर्फ इलेक्शन के मौके पर जमात एक मौसमी जमात नहीं है। आप मफाद परस्त हैं फिर? एक मौसमी जमात नहीं है कि जमात जो है वो इलेक्शन के मौके पर वो इलेक्शन के मैंड को करने का। हमारा तो मुस्तकिल काम है इस्लाम माशरा के हवाले से। कैसे मुस्तकिल? हमारा तालीम के शोबे में आप काम देखें, हमारा खिदमत खलक के शोबे में आप काम देखें, हमारा नौजवान नस्ल की तरबियत के हवाले से आप काम देखें, हमारा तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आप काम देखें, तो अल्लाह का शुक्र है कि बतौर सियासी जमात के अपने वसाइल की बुनियाद पर
आप एक इस्लामी जमात हैं या सियासी जमात हैं? हम एक इस्लामी सियासी जमात है। इस्लाम के अंदर जो है वो सियासत, लोग कहते हैं आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासत करते हैं। ये तो लोगों की कमफहमी है। लोग जो है बदकिस्मती है कि इस्लाम और सियासत को अलग अलग समझते हैं। इस्लाम और सियासत एक साथ है। हाँ, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। सियासत जुदा और दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये मौजूदा दौर की सियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे लिए तो उसवा उन्हीं की हयात तय्यबा है, कोई शक नहीं कि वो एक हुक्मरान भी थे, एक जर्नैल भी थे, एक जज भी थे, एक मुरब्बी भी थे, एक मुज़क्की भी थे, और वही हमारे लिए जो है वो एक कामल उसवा है उनकी आयत तय्यबा के अंदर। तो इसीलिए हमारे भी ये खानों की तफरीक नहीं है। हमारे यहाँ जो अमीर जमात है ये हमारा किसी भी सतह का ज़िम्मेदार है। आप उसको आगे करें, वो नमाज भी पढ़ाएगा, वो निकाह भी पढ़ाएगा, वो जनाजा भी पढ़ाएगा। तो कोई भी मुसलमान कर सकता है। कोई ये तो हमने ऐसे मौलवियों के हाथ दे दिया। हाँ जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें कोई इजारादारी किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। हाँ जी। सर, सोशल मीडिया पता है आपको क्या है? जी कुछ पता है। फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ जी। ट्विटर के बारे में इल्म है? जी, मैं ट्विटर भी, इंस्टाग्राम का भी पता है? जी हाँ। उसके ऊपर आपके बारे में कुछ लोग बातें कहते हैं, कभी गुजरी नज़रों से? जी, उसमें अच्छी बातें भी हैं, उसमें बाज़ लोग एतराज़ात भी करते हैं। ये जो बाज़ का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूँ। लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था, अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान में पिछले दौर में PTI का इत्तेहादी होना और नून लीग के मुखालिफ होना, अब नून लीग के हमायती होना और PTI के मुखालफत में होना, लोग इसको मुनाफिकत कहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोगों की तो अपनी अपनी सोच है। ये जो उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो पार्लिमानी सियासत है, मसलन लोग कहते हैं कि खैबर में जमात इस्लामी जो है वो PTI के साथ थी। हाँ, तो खैबर में कोई जमात इस्लामी का PTI के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने अपने के अंदर अखलाकी इत्तेहाद कौन सा होता है? नहीं, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। अखलाकी की मैं नहीं बात कर रहा। फिर कौन सा इत्तेहाद? आप सुने ना, इलेक्शंस हो गए, PTI ने अक्सरियत हासिल कर ली, उनको हुकूमत बनाने के लिए जमात के तावन की ज़रूरत थी, और जमात ने अपने एजेंडे पर, जो जमात का एजेंडा है पाकिस्तान के हवाले से, मेरिट की बालादस्ती है, तामीरी तरक्की है, अदल और इंसाफ की फराहमी है, और जो करप्शन फ्री एजेंडा है, उस पर, वो उन शराइत पर वहाँ पर उन्होंने उनकी हुकूमत के साथ वहाँ पर वो इत्तेहादी बने। और अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्यों नहीं बने? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब क्यों नहीं बने? नहीं, अब तो इंतखाबी इत्तेहाद तो था नहीं ना। अब भी ज़ाहिर है उन्होंने कोई इंतखाबी इत्तेहाद की तो बात ही नहीं की। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं अर्ज़ करूँ, आज़ाद कश्मीर में हमने 2011 में मुस्लिम लीग और हमने मिलकर इलेक्शन लड़े। उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो भी वहाँ कारनामे थे, मेरिट की जिस तरह से मलियामेट उन्होंने किया। आज़ाद कश्मीर जमात इस्लामी और पाकिस्तान जमात इस्लामी के अपने अपने चैप्टर। बिल्कुल, आप फुली बाइख्तियार हैं? हम बाइख्तियार हैं। हम जमात इस्लामी पाकिस्तान का आप कोई सिर्फ नून लीग के साथ ही आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी क्यों बनते हैं? तंजीमी हिस्सा नहीं है, और हम अपने एजेंडे पे बने इसलिए कि हमारी यहाँ ज़रूरत थी। जिस तरह से यहाँ पर एक तवील अरसे से हमने एक मेरिट की बालादस्ती की जंग लड़ी। मैं जब पहले मेंबर असेंबली था तो उस वक्त जो है असेंबली के अच्छे काम है उस वक्त जो असेंबली के प्लेटफॉर्म पे, फिर इसी तरह से ये जो एक शिकायत थी कि वहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान जो हैं उनके मेरिट का कत्लेआम होता है और अपनी बरादरी और सियासी बुनियादों पर तकर्री होती है। बहुत अच्छा एकदम। मैंने वहाँ पर अदालती जंग लड़ी और एक तवील 20-25 साल की हमारी जद्दोजहद थी। ये बहुत अच्छा कि भाई हमारा जो नौजवान है वो कम से कम मुस्तकबिल से उसको हम मायूस ना करें। तो जो फारूक हैदर साहब के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन शराइत पर हमारा इत्तेहाद हुआ, उसमें सबसे पहली तरजीह ये थी कि तहरीक आज़ादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसको तरजीह अव्वल में रखेगी, और दूसरी तरजीह ये थी कि मेरिट की बालादस्ती, जो रिक्रूटमेंट होगी, जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो पहले बनाया गया था वो भी बरादरियों और ज़िलों की बुनियाद पे था। तो वो हमने तय किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्रेडिट आपको जाता है या फारूक हैदर साहब की? वो फारूक हैदर पर्सनली फारूक किया, लेकिन ये बुनियादी शर्त थी हमारी जिसकी बुनियाद पर हमने इत्तेहाद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट उनको भी जाता है, हमें भी जाता है। और तीसरा ये था कि वहाँ पर जो है तामीर और तरक्की हो,
जो इलाके महरूम रह गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो अरसा है 3 साल का, इसमें हमने कोशिश की है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी हुकूमत भी, हमारे इदारे भी, हमारी असम्बली भी तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना भरपूर किरदार अदा करे। और सबसे बढ़कर ये कि जो आइनी लिहाज से आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक सटम हमारा वो इख्तियारात का हामिल नहीं था, तहरीक आज़ादी कश्मीर में भरपूर किरदार अदा कर सके, उसके लिए हमने जद्दोजहद की। 13वीं आइनी तरमीम के ज़रिए बिल्कुल मैं इसके ऊपर काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ, मुझे उसका पता है। और उसमें जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो आपको इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि इस अरसे में जो तकरीरें हुई हैं असातिज़ा और मुख्तलिफ़ सतह पर, वो कहीं आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि कहीं कोई बरादरी या सियासी बुनियाद पर। आपने बरादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है छोटा सा, मैं पूछ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। मुश्ताक मिन्हास बड़े सीनियर सहाफ़ी, आप ही के बस्ती बाग के हल्के से इलेक्शन लड़े, आपने उनके साथ डील किया इलेक्शन में, ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर। मैंने डील नहीं की, हमारी जमात की सतह पे एक मायदा हुआ। लेकिन आपकी ज़ाती ख्वाहिश थी कि आप अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जमात नहीं, मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं था इसमें। आप टेक्नोक्रेट की सीट से कैसे बन गए फिर? ये तो जमात ने तय किया। आपने उनको जितवाया, फिर उन्होंने आपको टेक्नोक्रेट से जमात दो जमातों के दरमियान एक मायदा। आपके अलावा भी तो जमात में लोग हैं ना। ये जमाती का फैसला था कि भाई अमीर जमात को असेंबली में जाना चाहिए, ताकि मैं उस वक्त अमीर जमात था और सारी दुनिया में तहरीक आज़ादी कश्मीर की नुमाइंदगी करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़ाती काविशें हैं, तो असेंबली के प्लेटफॉर्म पे जाने का मकसद भी यही था कि हम दुनिया के जो फोरम्स हैं, सियासी फोरम्स हैं, इंसानी हुकूक के अदारे हैं, उसमें अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। और ये जमाती का फैसला था, उसी के मुताबिक जो है मैं असेंबली में। जमात ने ये फैसला क्यों नहीं किया कि आपको सिर्फ वज़ीर सादा बना के उन्होंने मेंबर असेंबली बना के भेज दिया, वजारत क्यों नहीं आपके पास? ये भी तो जमात कह सकती है। हमने कोई वजारत का मुतालबा नहीं किया और हमारा यही था कि हम, और कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि जो मुंतखब है वो वज़ीर ही बने। क्यों, जगह नहीं थी उनके पास? नहीं, हमने तकाज़ा ही नहीं किया, नहीं किया, हमने कोई तकाज़ा नहीं किया। क्यों, आप लोगों की खिदमत नहीं करना चाहते? ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि जी हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाह अहवाल के हवाले से जो भी इक़दाम हमने किए हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया है, तो वो बतौर असम्बली मेंबर के और पार्लिमानी पार्टी के हिस्सा होने के, उसमें इदारों की सतह पे जो किरदार हम अदा कर सके हैं वो हमने किया है और अल्लाह का इस पर शुक्र है। और कोई हमने इसके लिए कोई लॉबिंग या कोई तहरीक या कोई तकाज़ा नहीं किया। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का नाम है इमरान खान, उनकी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या वो यहूदियों के एजेंट हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि यहूदी के एजेंट। जो ये समझते हैं, फिर आप उनका साथ क्यों देते हैं? किसी की इनफरादी राय हो सकती है ना किसी एक मसले पर, लेकिन जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल ये पार्टी की इज्तिमाई राय यही हो। जमात इस्लामी की एक कुफर के फतवे लगाना और इस तरह के फतवे लगाना, हाँ किसी की सियासी हिकमत अमली पे आप जो है वो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के फतवे लगाना जो है वो जमात इस्लामी का कभी वतीरा नहीं रहा है। जिन्होंने जो ऐसा कहते हैं आपके इत्तेहादी, उनको मशवरा देंगे ऐसा नहीं कहना चाहिए? जी हम बिल्कुल मशवरा देते रहते हैं, ऐसा ना करें। मशवरा देते रहते हैं। सर, आप जैसे सीनियर बंदे से मैं ये पूछना चाहता हूँ, 50 लाख की आबादी में एक जमात इस्लामी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये कभी इक़्तिदार में आएगी, वजह क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं आज़ाद कश्मीर में, आप ख़ास तौर पर देखें, हमने इलेक्शन से पहले एक सर्वे कराया, ये कोई 2001 के इलेक्शन थे। उसमें लोगों से एक सवाल किया कि आप किस जमात की खिदमत को सबसे बेहतर समझते हैं। अच्छा। तो तकरीबन 70% लोगों ने कहा आज़ाद कश्मीर में कि जमात इस्लामी की खिदमत। अच्छा। तहरीक आज़ादी कश्मीर, तालीम, सेहत। एतराफ़ किया 70% लोगों ने कि आपकी खिदमत 70%। और बाद में जब वोट दिए तो बिल्कुल उसके बरक्स थे। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग ये देखते हैं कि इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, और आपने भी यही देखा। उसमें जो है फिर वो एक रुझान बनता है कि वहाँ चूँकि उनकी हुकूमत है और लोगों के चूँकि मसाइल हैं, वो समझते हैं कि वहाँ हुकूमत है, 12 सीटें हैं, वो तो खामखा जो है वो वहाँ जो पार्टी है वो अपने लोगों को दिलवाएगी। तो इस तरह से एक रुझान बनता है। इस रुझान में जमात इस्लामी का वहाँ पर
अल्हम्दुलिल्लाह उसको सस्टेन करना मुश्किल है। वो नहीं मुश्किल, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। आप देखिए लिबरेशन लीग एक बहुत बड़ी पार्टी थी किसी दौर में। KH खुर्शीद जो कायद आज़म के दस्तराज थे, वो उसके सदर थे, वो 5 साल सदर भी रहे आज़ाद कश्मीर के, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के इस दायरे से 2-3 मरतबा बाहर हो गए तो कुछ भी तो नहीं। आज वो लिबरेशन लीग कहीं नहीं है। तहरीक अमल एक दूसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी थी जनरल हयात खान की, हाँ, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर हो गए तो आखिरी इलेक्शन में उनको वोट मिले वो 400 वोट मिले। ठीक है, क्या ये तो फिर इस कैफियत में मैं ये कहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो 20-25 साल से इस प्रोसेस में सस्टेन भी कर रही है, अल्लाह का शुक्र है, और एक तंजीमी लिहाज से एक ऐसी कुव्वत है जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन तुराबी साहब, अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो हवा का रुख देख के फ़ैसला करते हैं तो इसका मतलब कि सियासी जमातें हैं हमारी और उसके साथ जो हमारे सियासी लीडर हैं वो भी हवा का रुख देख के अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले करते हैं, ऐसा ही है? ज़्यादातर ऐसा ही है। उसमें आप शामिल हैं? नहीं, उसमें हम शामिल नहीं हैं। उसमें हम शामिल होते हैं तो हम हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, उसमें हम शामिल नहीं हैं। अपने बाद आज़ाद कश्मीर में किस सियासी जमात आज़ाद कश्मीर की जो है उसको बेहतर समझते हैं? देखिए, यानी मुख्तलिफ जमातों में अफराद हैं, इफराद से जमातें होती हैं। मुख्तलिफ जमातों में हर जमात के अंदर अच्छे अफराद मौजूद हैं, और अब ये लीडरशिप का काम है कि उन अफराद से उनकी हौसला अफजाई करे और उनको जो है वो सामने लाए। यानी हमने काम किया है, मैं जब असम्बली मेंबर था, सुल्तान महमूद थे उस वक्त वज़ीर आज़म, और अभी दोबारा मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसमें फ़ारूक हैदर साहब, हाँ, कश्मीर कमेटी के आप चेयरमैन हैं। ये जो 2 अफराद हैं, कम से कम इनके बारे में कह सकता हूँ कि इनके हवाले से कोई करप्शन की ज़ाती रसूल साहब का भी मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। दूसरे कौन है? और फ़ारूक हैदर की मैं बात कर रहा हूँ। फ़ारूक हैदर साहब और बैसुल सुल्तान साहब करप्ट नहीं है? करप्ट नहीं है, इनके हवाले से जो है कोई ऐसी शिकायत नहीं है। बाकी जो है वो हर सियासी लीडर के अंदर कोई ना कोई खूबी भी है, खामी भी है, लेकिन इन 2 के साथ मुझे आपको उनसे प्यार मोहब्बत ज़्यादा है इसलिए खामियां नज़र नहीं आती है, वाकई हकीकत है? नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। प्यार मोहब्बत तो हमें सबसे ज़ाती ताल्लुकात हमारे सबसे अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। कोशिश करते हैं कि इनसे कुछ ऐसा गोरख धंधा जो है वो समझा जाए जो आप लोगों की समझ में भी आ सके। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, आज़ाद कश्मीर का पूरा स्ट्रक्चर है, सदर, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी चीज़ें, असम्बली है आपके पास। ये असम्बली क्या कर सकती है आवाम के लिए और कश्मीर के लिए? देखिए, असम्बली हमारी जो है वो कानून साजी करती है, दस्तूर के अंदर दफ़ात मुतय्यन हैं किन किन मद्दात में, और अभी 13वीं आईनी तरमीम के बाद जो है अल्लाह का शुक्र है कि और ज़्यादा बाख्तियार हो गई है। जो कश्मीर कौंसल की शक्ल में एक डुप्लिकेशन थी, इख्तियारात और उसमें कानूनी इख्तियारात भी थे, इंतज़ामी भी थे और माली भी थे, वो सारे इख्तियारात अब आज़ाद कश्मीर की। क्या ये 13वीं तरमीम जल्दबाजी में नहीं हुई? जल्दबाजी में तो नहीं, इसमें तो बड़ा होमवर्क किया गया। ये 13वीं तरमीम मेंटेन रहेगी? ये होमवर्क बिल्कुल इसको रहना चाहिए। हाँ, इसके लिए 14वीं तरमीम आई तो उसमें भी साथ देंगे? 14वीं तरमीम, देखिए जो आईनी प्रोसेस है वो तो एक इर्तिकाई अमल है, अभी ये 100% सही नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसमें कुछ 3-4 साल हमने लगाए, एक मशावरती प्रोसेस पूरा इसके अंदर था, उसमें सारी जमातें जो हैं उनसे तजावीज़ जो है शामिल थी, और ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये प्रोसेस शुरू हुआ। क्या रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस साथ थी आपके? जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी उस प्रोसेस में शामिल थी। अब उसमें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या कुछ और दोस्तों की राय है, और वो भी अपनी जगह सही है, कि कश्मीर कौंसल को बतौर एक आईनी अदारा बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान वो उसके पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए, उसके पास इंतज़ामी और माली इख्तियारात नहीं होने चाहिए। इस हद तक उनकी राय सही है, और उसमें जो हमने इब्तदाई तौर पर तजावीज़ मुरतब की थी सारी पार्टियों से मशावरत के बाद, उसमें कश्मीर कौंसल का जो फॉर्मेट है उसके हवाले से भी मुतय्यन कुछ चीज़ें थी। मसलन यह है कि कश्मीर कौंसल में
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अलावा जो कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन हैं, तो 5 या 6 मेंबरान पार्लियामेंट मेंबर होते हैं। तो 5 या 6 मेंबरान पार्लियामेंट वो कोई हैंड पिक्ड लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको हमने डिफ़ाइन किया था कि वो कौन कौन से होने चाहिए। कौन कौन से होने उसमें वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, उसमें वज़ीर इत्तलात होना चाहिए, उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर होना चाहिए। तो उस फॉर्मेट के साथ मैं समझता हूँ कि वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। और उसके हवाले से अगर कोई 14वीं तरमीम आती है तो बिल्कुल हम उसको साथ भी देंगे, और हमारी ये तजवीज़ भी रही है कि वो उस फॉर्मेट में वो उसको बरकरार रखना मेंबर चाहिए। कश्मीर कौंसिल के पास इंतज़ामी और माली अमूर नहीं होने चाहिए, आप ये कहते हैं? ये जो माजरीन की 12 सीटें हैं, ये 13वीं तरमीम में शामिल क्यों नहीं किया आपने कि ये भी नहीं होनी चाहिए? इसका फ़ायदा है आपको? नहीं, असल में वो तो देखिए ना, जो आज़ाद कश्मीर की आपकी हुकूमत है या वहाँ की असम्बली है, उसका जवाज़ क्या है? उसका जवाज़ ये है कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। तो बेस कैंप सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों का तो नहीं है। सदर और वज़ीर आज़म को किसी मुल्क में ना कोई रिसीव करता है, नहीं, ना कोई वो जा सकता मैं है। अर्ज़ कर रहा हूँ, वो एक दूसरा पहलू है। कौन सा तरीके आज़ादी का? वो एक दूसरा पहलू है, वो एक दूसरा पहलू है। जो जस्टिफिकेशन है हमारी गवर्नमेंट की आज़ाद कश्मीर के सेटअप की, देखिए हमारा आज़ाद जम्मू और कश्मीर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के बहुत सारे ज़िलों से भी छोटा है, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा एक ज़िला है। उसकी जो अहमियत है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर की वजह से है, और माजरीन जो हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक हिस्सा है। ये वो लोग हैं जिनको निकाला गया है वहाँ से, अपना बेघर किया गया है। क्या राइट ऑफ रिपेट्रिएशन इनको, माजरीन के जो मेंबरान असेंबली हैं उन माजरीन के लिए क्या करते हैं? उनको करना चाहिए। एक तो ये ना, उनको तो नहीं, उनको करना चाहिए। असल में उनको इस प्रोसेस में देखिए, बिलाखिर रेफरेंडम होना है। अगर आप इनको इस प्रोसेस से निकाल देंगे तो इनकी औलाद को इनका ताल्लुक ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और ये बिल्कुल पाकिस्तान की सोसाइटी में जज्ब हो जाएंगे। कल आप कैसे क्लेम करेंगे? अभी तो हमारे पास एक फ़रिश्त है, अल्लाह करे कल वो रेफरेंडम हो कि भाई ये वही कश्मीरी हैं हमारे जो यहाँ पर रह रहे हैं और हमारी रियासत के निज़ाम का हिस्सा है, और खुदा न खास्ता आप इनको फारिग कर दें वहाँ से, तो ये अभी तो ये 25 लाख के करीब हैं, और मुस्तकबिल में और इनकी आबादी बढ़ेगी। ये 25-30 लाख वो वोट है जो कि आप उस रेफरेंडम के प्रोसेस से मनफी कर रहे हैं। अच्छा। और इसके देरपा असरात मरतब होंगे तहरीक आज़ादी कश्मीर पर। उधर जो है वो नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहा है कि वहाँ आबादी के बैलेंस को ख़राब करे। तो इसलिए ये जो है हमारे उस निज़ाम का हिस्सा है, और ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का तकाज़ा है, और ये मुस्तकबिल में होने वाले रेफरेंडम में अपनी अक्सरियत को बरकरार रखने का तकाज़ा है कि इनका, हाँ, उन्हें काम करना चाहिए। अभी जो माजर दोस्त हैं, आने से पहले भी मैंने उनसे निशिस्त की, मैंने दरख्वास्त की उनसे कि आपको जितना फ़ाल होना चाहिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर का तर्जुमान होना चाहिए। सर, आप में क्या खूबी थी कि आप 22 साल आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के अमीर रहे? देखिए, मैं तो एक कारकुन हूँ, ये हमारे अपने साथियों की मोहब्बत है, उनका एतमाद था, और उस बुनियाद पर उन्होंने एक तवील अरसा ज़िम्मेदारी दिए रखी, और कई मरतबा मैंने माजरत भी की, उसके बावजूद भी ये ज़िम्मेदारी जो है वो डालते रहे। तो ये उनका एतमाद और उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बत है। थोड़ा ज़ाती सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, आपका तल्लक भी राजपूत कबीले से तो नहीं है? जी, राजपूत कबीले से है। महाराजा रंजीत सिंह के से लेके आज तक आप ही के ख़ानदान जिस जमात में लोग हैं उन्होंने हुक्मरानी की है, वजह क्या है? मैं नहीं समझता कि वो उसमें जो मुख्तलिफ़ प्रोफाइल में लोग रहे हैं। देखिए, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फ़र्ज़ कीजिए थी, यहाँ पर एक बड़ी जमात थी, तो उसमें ट्राइब वाइज आप देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो राजपूत बरादरी ही की थी। बाकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकसीम हो गई। सरदार इब्राहिम साहब ने अपनी पार्टी बना ली, उनका अपना एक बेस था। चौधरी नूर हुसैन साहब ने अपनी पार्टी बना ली, उनका अपना एक बेस था। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही चूँकि ज़्यादा देर तक रही है, तो उसकी वजह से शायद उनको मौका मिलता रहा है। लेकिन बाकी लोग भी, आप अगर ये सारा दौरानिया देखें तो उसमें सारी बरादरियों को बारी बारी मौका मिला है, और सिर्फ ये तस्वर के राजपूतों ने हमेशा हुकूमत की है, मेरा ख्याल है कि ये तो सही नहीं है। सर, कुछ नाम है उनके साथ कुछ टाइटल लगे हैं, मुझे उम्मीद है आप उसका जवाब दे पाएंगे।
सरदार इब्राहिम साहब गाजी मिलत, जी सरदार सिकंदर याद खान साहब, क्या कहते हैं उनको? सालार जमहूरियत। सालार जमहूरियत। हाँ हाँ बैरिस्टर सुल्तान साहब कायदे कश्मीर। हाँ। इसी तरह और भी बहुत लोग हैं, मुजाहिद अव्वल। सरदार क़य्यूम ये साहब। बैकग्राउंड क्या है इन चीज़ों की? ये एक दूसरे को खिताब देते हैं। आप देखिए कि उसमें सरदार इब्राहिम साहब का बड़ा तहरीक आज़ादी कश्मीर में कंट्रीब्यूशन है। सरदार इब्राहिम साहब वो हमारे बानी सदर हैं और महाराजा की उस असम्बली में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पार्लिमानी पार्टी को उन्होंने जंग लड़ी, जिस वजह से गाजी कहते हैं उनको। नहीं, सियासी जो 1947 का सारा जहाद उन्हीं की क़यादत में हुआ है। अच्छा, 1947 का जो ये सलार जमहूरियत क्या है? तो इसलिए लोग फिर उनको मोहब्बत से जो है गाजी मिलत का खिताब उन्होंने दिया। किसने दिया? सरदार अवाम ने दिया ना। कोई एक फर्द होगा ना, मुझे मालूम नहीं। ये सलार जमहूरियत क्या है? इसी तरह सरदार क़य्यूम साहब का, उनका भी 1947 का जो किरदार है, तो वो बड़ा एक तारीख़ का हिस्सा है और उसको कोई उसकी नफ़ी नहीं कर सकता। उस बुनियाद पर उनको अमलन एक वो मुजाहिद रहे हैं, तो मुजाहिद अव्वल जो है वो उनको खिताब मिला और सब लोग ये मुजाहिद के साथ सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर में, मेरा ख़्याल है कि वाहिद ऐसी शख्सियत है जिन्हें पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, जो एक बहुत बड़ा उस वक्त एक अलायंस था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उसके सदर थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब। हाँ। और सेक्रेटरी जनरल थे सरदार सिकंदर याद साहब। ठीक। तो वो बड़ा मुश्किल दौर था उस वक्त, जो है वो बड़ी एक किसी वो एक जदोजहद थी सर, उस वजह से उनको मुजाहिद अव्वल नहीं रहे दुनिया में, बड़ा नाम था, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो साथ में बातें आती हैं, पहली गोली उन्होंने चलाई, आप ऐसी बातों पे बिलीव करते हैं? नहीं, पहली गोली तो पता नहीं, पहली गोली जो तारीखी वाक़यात आप तसलसल देखें ना, मुख्तलिफ जगह पहली गोली चली है। अब उसमें कितने बजकर कितने मिनट पर गोली चली है, लेकिन बाग की हद तक जो सबसे पहली गोली मुजाहिदीन की तरफ से फायर की गई है, तो वो मौलाना मोहम्मद बख्श साहब थे। अच्छा, मौलाना मोहम्मद बख्श। वो जो है सरदार क़य्यूम साहब के साथियों में से थे और अरजा से उनका ताल्लुक़ था। मौलाना अब्दुल हई साहब जमीयत उलमाए आज़ाद कश्मीर के बड़े ज़िम्मेदार हैं, दीरकोट में उनका एक इदारा है। उनके वो वालिद गिरामी थे। सर, सरदार इब्राहिम साहब का आपने जिक्र किया, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सरदार इब्राहिम साहब के बेटे खालिद इब्राहिम भी वफ़ात पा गए। हमारी अदलिया के एक जज साहब ने उनको असेंबली में अवाम की बात करने से रोका, आपने उनका साथ नहीं दिया। जी, हमने तो देखिए जो उन्होंने बात की असेंबली के प्लेटफॉर्म से, तो आईनी और लिहाज से असेंबली की जो डिबेट है उसका मुवाख़ज़ा नहीं हो सकता। और तो हमारे आला अदलिया के जज ने फिर गलत किया ना? नहीं, उसमें हमारे स्पीकर की रूलिंग आ गई थी, उसमें तो स्पीकर की रूलिंग आ गई थी। उसके बाद जो वो तो मामला एक तरफ हो गया था। उसके बाद जिस पर जज साहब ने अगली जो अपनी कार्रवाई बढ़ाई, वो असेंबली के प्लेटफॉर्म से हट के उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर जो है वो फिर वो मामला और आगे बढ़ गया। बदकिस्मती से हमने उन्हीं ही के खिलाफ एक्शन क्यों लिया? हमने जो है बड़ी कोशिश की कि इसमें कोई दरमियानी सूरत हाल निकल आए। जज साहब ठीक थे या खालिद इब्राहिम साहब ठीक थे? नहीं, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है अपना असेंबली के फ्लोर पर बात करने का, उसमें खालिद इब्राहिम साहब ने जो भी उनका नुक्ता नज़र था, उस पर बिल्कुल स्पीकर की रूलिंग है कि उस पर कोई मुआवजा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाद में जो झगड़ा बढ़ा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर दोनों तरफ से नोटिस ना लेते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से उसमें बेइतदाली हुई है। ज़्यादा बेइतदाली किसने? मैंने कहा था दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से हुई है। निजी सवाल पूछूंगा, फिर हम इसका इख्तिताम करते हैं। सर, जमात इस्लामी के हैं, तरबियत याफ्ता, उसके अमीर रहे, अभी भी उसका हिस्सा है। कुछ ज़्यादा सख्त मजाज हैं जमात इस्लामी उसूलों को फॉलो करते हैं, थोड़े रोशन ख्याल भी हैं? देखिए, इस्लाम में कोई जो रवायती एक तस्वर है कि इस्लाम जैसा फ्लेक्सिबल दीन तो कोई भी नहीं है। दीन फितरत है, इसमें कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं है। सही। ना राय में तशद्दुद है, ना रवैयों में तशद्दुद है,
और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए रहनुमा। आप देखिए कि कभी उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया, अपनी अज़वाज मुतहरात से क्या उनका सलूक था, अपने रफ़क़ा के साथ उनका क्या सलूक था, अपने पड़ोसी अपने अजीज़ व कारब के साथ उनके साथ जो है वो क्या सलूक था, और उनके साथ अच्छा बर्ताव जो है ईमान का हिस्सा उसको करार दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान के लिए करने की हैं, और जमात इस्लामी अपने निज़ाम में अल्हम्दुलिल्लाह इसी को पेश नज़र आपने रखती है। खुद किताबें लिखी, दूसरों की सैकड़ों किताबें भी पढ़ी आपने, तो शेर व शायरी से भी लगाव रखते हैं? शेर व शायरी से भी बड़ा लगाव है, लेकिन शेर मुझे याद नहीं रहते। आज सुनाए कोई याद करके, मुझे याद नहीं रहते। वो अच्छा सा शेर सुनाइए आज। वो मसला ये है कि बाज़ औक़ात मुझे एक शेर का एक मिसरा और आधा दूसरे ही का सुना दें, आप सुनाएं ज़रूर। लेकिन मैं अच्छे शेर से लुत्फ़ ज़रूर लेता हूँ। मसलन मैं अच्छे शेर से, अच्छा शेर कैसा होता है? मतलब अच्छा शेर जिसमें अच्छा मैसेज हो, और जो तकनीकी एतबार से मेरे सामने पढ़ें ताकि मुझे पता जो तकनीकी एतबार से जो है चले। मनी हेज हो, मानी खेज हो। तहरीक आज़ादी का शेर ही सुना दें, अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दें, अल्लामा इकबाल का कौन सा शेर सुनाऊँ मैं आपको? कोई भी सुना दें। ये गाजी ये तेरे पूरे असरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़ खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। सर, जवानी सारे अदवार इंसान देखता है, खेल कूद करते रहे, जा खेल कौन सा खेल पसंद है? मैं सारे खेल खेले, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, सारे खेल खेले? जा सब खेल खेले, लेकिन मेरे जो पसंदीदा खेल थे वो वॉलीबॉल और हॉकी। इसका मैं जी कॉलेज की टीम में भी था, और फिर बैडमिंटन वगैरह और टेबल टेनिस से तो खेलते ही रहते हैं। आज भी मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। अभी भी खेलते हैं? अभी भी मैं खेलता हूँ। उम्र क्या होगी है? अभी मेरी हो गई है 65 साल। 65 साल। सर, ये म्यूज़िक सुनना, कोई गज़लें, कोई लोकगीत, कोई पहाड़ी माइये, कोई इस तरह की चीज़ें भी गुजरती हैं ज़िंदगी के कभी सैर व तफरीह के लिए? बहुत सुनी है, लेकिन अब वक्त ही नहीं है, और अब जो है वो मौका मिले तो और अच्छी चीज़ें इनकी मुतबादल हैं। किसी अपने दौर में जी हाँ, फिल्में बहुत देखी हैं, बहुत देखी है अपने दौर में। ठीक। अपनी जवानी के दौर में जब इस्लामी जमीयत तलबा से हम वाबस्ता नहीं हुए थे, ठीक, तो बहुत देखी हैं, बहुत देखी हैं। लेकिन मैं उस दौर में बड़े पसंदीदा अदाकार थे मोहम्मद अली और वो ज़ेबा, उसकी वो जोड़ी थी, उनकी फिल्में मैं बहुत देखता था। ठीक है। तो उसको बड़ी सबक आमोज़ भी होती थी। तो बहरहाल बाद में जो है वो फिर ये जमात इस्लामी की तरबियत किसी को प्यार मोहब्बत इश्क करने से तो नहीं रोकती? अभी भी फिल्में मैं देखता हूँ। अभी जो मकसद फिल्में हैं अभी भी देखते हैं? अभी मैं 2 दिन पहले एक फिल्म देखी है। क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री है वो जो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री। वो बहुत बड़ी फिल्म। तो अब फिल्म का ये मतलब नहीं है ना कि कोई वाहियात चीज़ ही है। अच्छा। और वो लाइन ऑफ डेजर्ट एक फिल्म है जिसने कि बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया मकबूजा कश्मीर की तहरीक के अंदर, जो बिल्कुल ऐसे ही। और अवेयरनेस होती है ऐसी चीज़ें देखने की, आप सीखते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो उसमें कुछ शजर ममनुआ नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको आप देखें, और जो हाँ ये है कि फजूल वक्त ज़ाया ना करें आप, यानी हर अमल बामकसद होना चाहिए, उसके नतीजे में कोई ना कोई अपना का जो हदफ है, पॉजिटिव हदफ है, वो हासिल होना चाहिए। इसके लिए जो है वो हम इतने बदज़ौक़ नहीं हैं। इतने बदज़ौक़ नहीं है। सर, ये जमात इस्लामी में भी रहते हुए प्यार मोहब्बत इश्क हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, गुजरे इन लम्हों से? प्यार मोहब्बत देखिए, एक तो इश्क का वो तस्वर है ना, आवारा इश्क जो है, हाँ, और आवारा मोहब्बत, हाँ। तो बाकी जिस इंसान के अंदर मोहब्बत, इश्क भी आवारा होते हैं। इसके मोहब्बत और इश्क के जज्बात जिसके अंदर नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है ना। ठीक, वो तो ये इंसानियत का लाजमी तकाज़ा है। लेकिन वो मोहब्बत उसकी हदूद और क़ुयूद है इस्लाम के अंदर। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा जो मुस्तहिक है वो अल्लाह ने अपने आप को करार दिया है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है। बेशक। उसके बाद उसके अंबिया हैं, उसके बाद सहाबा हैं, और फिर आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी अहलिया है। आपकी अहलिया है, बिल्कुल आपकी अहलिया है, आपके बच्चे हैं,
और आपके अजीज़ व कारब हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, ये एक फितरी दायरा है। तो इसके अंदर जो है वो मोहब्बत के जितने तलातम आप उठाएं वो अल्लाह को बहुत पसंदीदा है, लेकिन उससे हटकर वो जो एक तस्वर है आवारा मोहब्बत का है कि वो जो दूसरों की तांग झांक आप करें, तो बहरहाल वो तो दीन में ममनू है। तो बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।